आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भाई राजपाल सैनी जी, स्टेज पर बैठे हुए हमारे विधायक गण साथी, पूर्व विधायक गण साथी, पंचायत के मेंबर, सभी सम्मानित मंच और इस क्षेत्र की बहादुर जनता। यह चुनाव एक मामूली चुनाव नहीं, एक चुनाव को रिपीट किया जा रहा है। सन 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का लोकदल का गठबंधन हुआ था और उसमें बाई इलेक्शन में मिथिलेश पाल लोकदल की प्रत्याशी थी। बड़ी बहादुरी के साथ जिस परिवार के साथ में अब ये चुनाव होने जा रहा है, जो अपोजिशन में खड़ा हुआ है, वही परिवार तब भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आपने बहादुरी के साथ मिथिलेश पाल को विधानसभा में भेजा था। आज फिर वही चुनाव है। ये चुनाव उन गरीबों के लिए है जो गरीब लोग बेरोजगार हैं, गाँव के रहने वाले, उनको खाने का आम दिया जा रहा है। यह है वो उन नौजवान लड़कों का जो फेरी कॉलेज खोले जाते हैं, उनके लिए चुनाव है। जो उन महिलाओं की सड़कों पर सम्मान और मान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उनके लिए चुनाव है। इसलिए अधिक बात न कहकर मैं बता देना चाहता हूँ, किसान और मजदूरों की जो लड़ाई है, किसान की जो लड़ाई, वो बहादुर किसान है। जब हिंदुस्तान का कर्फ्यू के दौरान में, कोरोना के दौरान में सारा देश बंद हो गया था, केवल किसान और मजदूर ही ऐसा था जो गन्ने की छुड़ाई करके मिलों में जाके गन्ना डाल रहा था, गेहूं की कटाई करके, गेहूं का अन्न पैदा करके, जो आज दुनिया में हम दूसरे देशों के गेहूं मंगाते थे, ये सब किसान की देन है। ये सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मिथिलेश पाल जी, थाना भवन से विधायक आदरणीय अशरफ अली जी, सरदने से विधायक आदरणीय गुलाम मोहम्मद जी, पूर्व विधायक आदरणीय अनिल कुमार जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य मनीषा अलावत जी, सम्मानित और अति सम्मानित मंच व देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए 2-3 नारे आप लोगों के बीच में लगाऊंगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, जय चौधरी। साथियों, बुजुर्गों, इस देश में और प्रदेश में किसानों के कहीं अपमान की या किसानों के वजूद की कोई बात होती है तो उस लड़ाई को लड़ने का कार्य राष्ट्रीय लोकदल करता है। चाहे वो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी के समय का वोट क्लब का धरना हो, और चाहे वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के समय का मोरना मिल का विस्तारीकरण हो, और चाहे वो 3 कानूनों की लड़ाई हो। साथियों, बुजुर्गों, राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर कार्य करने का कार्य करता है। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने इस पार्टी को नई ताकत और नई ऊर्जा दी है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एक ऐसे सांसद हैं पूरे देश में जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवा और खेल को प्रोत्साहन करने का कार्य किया है।
साथियों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहां एक भाईचारा स्थापित किया था और उस भाईचारे में सभी धर्म, सभी जातियां, जैसे मोती की माला में मोती पुरोहित होते हैं, ऐसे उन्होंने इस मोती की माला को, इस भाईचारे को बनाया था। उसी भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने आप लोगों के बीच में एक सरल स्वभाव की और सभी को साथ जोड़ते हुए मिथिलेश पाल जी को उम्मीदवार बनाकर भेजा है। साथियों, मोहर आप चौधरी चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय योगराज जी भी, वे भी अपने शुभ शब्दों में विचार रखें। आज की इस विशाल किसान पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी राजपाल सैनी जी, मंच पे मौजूद 36 कौम के किसानों के सब समाज के नेता, हम सब के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, मंच पे मौजूद क्षेत्रीय सांसद चंदन चौहान जी, सभी विधायकगण, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, सभी एक्स-एमएलए, सभी मंच पे मौजूद सभी संगठन के पदाधिकारीगण, सभी पंचायत में उपस्थित 36 कौम के बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, माननीय चौधरी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं इस क्षेत्र की जमीन पर माननीय चौधरी साहब के आगमन का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, जो सबसे बड़ी समस्या हम सबके बीच में थी, अभी एक मीटिंग हुई थी पड़ोस के गांव में, रहमतपुर गढ़वाला में। उस मीटिंग में भी जो है माननीय सांसद जी चंदन चौहान जी, मिथिलेश पाल जी, प्रभात जी, हम सब मौजूद थे। वहां भी चिंता का एक विषय था कि अभी गंगा स्नान का समय है, गंगा स्नान पे हम लोग ना जाए, ये बात वहां पंचायत में आई थी। तो भाई, गंगा स्नान की समस्या तो खत्म। माननीय जयंत चौधरी जी ने आपका प्रस्ताव रखा, आयोग ने स्वीकृत किया और अब वो समस्या। मिथिलेश पाल जी, ये पहले भी 2009 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी, 2000 उपचुनाव का इन्हें तजुर्बा है और आज कुदरत भगवान भी चाहती है कि यहाँ से एमएलए बन के जाए। तो भाई, इन्हें वोट दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने ऊर्जावान विचारों से जनता में जोश भरने का काम करेंगे आदरणीय चंदन चौहान जी। धन्यवाद संचालक महोदय। और आज मीरापुर विधानसभा की ने प्रबोध तोमर जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे आपके दिलों की धड़कन और देश लेके एक इशारे पे अति पिछड़ा समाज और सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मिथिलेश पाल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय मंत्री जी, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्टी के नेतागण और सामने बैठी सर्व समाज की सरदारी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत दिलों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस चुनावी समर में आप सबने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा के ये आदरणीय चौधरी साहब को एहसास कराने का काम कर दिया कि इस चुनाव की कमान आप लोगों ने अपने हाथ में ले ली है। आदरणीय चौधरी साहब, आप सब ये सरदारी जो जहां बैठी है, 2022 के अंदर रिकॉर्ड मतों के साथ इस विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का झंडा बुलंद रखने का काम किया और आज
आज जब ये यहाँ एकजुट हैं, ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपने जो निर्देश देखे भेजा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पे पूरा खरा उतरने का काम यहाँ सर्व समाज की सरदारी करने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास, जो विकास की गंगा जिसको लिए आप लगातार संघर्षरत थे, हमें भी दिशा निर्देश देने का काम करते थे, चाहे जितनी भी सड़कों की मांग की हो, चाहे बेलदा से अथाई का मार्ग हो, बेलदा से भोकरेडी का मार्ग हो, तमाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप अपने जनप्रिय नेता आदरणीय चौधरी साहब को सुनने आए हैं, वो दिशा निर्देश देंगे। हमें गंगा स्नान की वो भी दूर हो गई। अब 20 तारीख को बम्पर मतदान करके आदरणीय मिथिलेश पाल जी को जिता के भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गणतंत्र।